तो आज की इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो की कंटेंट्स क्या क्या हैं। इस वीडियो की कंटेंट्स ये है कि इसमें सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी की डिफ़िनीशन करेंगे, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिफ़िनीशन करेंगे और उसके बाद आखिर में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की डिफ़िनीशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफ़िनीशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहले डिफ़िनीशन ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं कि मशीन और डिवाइस डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी में हमारे साथ आता है मशीन्स और इक्विपमेंट्स, टूल्स और डिवाइसेस डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। जब कोई भी मशीन डिवाइस हमारे साथ साइंटिफिक नॉलेज की बुनियाद पर बनाया जाए तो उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब साइंटिफिक नॉलेज हमारे साथ क्या होता है? साइंटिफिक नॉलेज हमारे साथ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यानी तजुर्बात वगैरह जो हमारे साथ हुए और ऑब्जर्वेशंस, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करने के बाद अमल में लाएँ, यानी ऑब्ज़र्व करने के बाद जब उसे एग्जिस्टेंस में लाया जाता है और उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एग्जिस्टेंस में लाया जाता है तो उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसकी डिफ़िनीशन हुई कि मशीन और डिवाइस डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। हर वो डिवाइस या मशीन जब हमारे साथ साइंटिफिक नॉलेज की बुनियाद पर बनाया जाए उसे हम टेक्नोलॉजी कहेंगे। साइंटिफिक नॉलेज जैसा कि हम लोग जान ही गए कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पर बनाया जाए वो साइंटिफिक नॉलेज है। जैसा कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, कार है, मोबाइल है, इंटरनेट है, इलेक्ट्रिसिटी है। ये सारे की सारे एग्जांपल्स हमारे साथ किसके हैं? टेक्नोलॉजी के हैं। क्योंकि ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने दे दिए, ये कार, मोबाइल, इंटरनेट, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस की बेस पर बनाए गए हैं। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो भी चीज़ एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस की बेस पर बनाया जाए, या हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक की बेस पर बनाया जाए, साइंटिफिक नॉलेज की बेस पर, वो हमारे साथ टेक्नोलॉजी होगा। तो उम्मीद है आप लोग टेक्नोलॉजी की डिफ़िनीशन पर समझ गए होंगे। अब आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी क्या है? आईटी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है। जैसा कि हम हर जगह पे सुनते हैं आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, आज हम उसकी डिफ़िनीशन को जानेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिफ़िनीशन में है कि द स्टडी अबाउट टेक्नोलॉजी स्पेशली कंप्यूटर एंड टेली कम्युनिकेशन फॉर स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड सेंडिंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि हर वो डिवाइस या हर वो टेक्नोलॉजी जो कि इंफॉर्मेशन को हैंडल करती है, इंफॉर्मेशन को सेंड करती है या डेटा को सेंड करती है, रिसीव करती है, स्टोर करती है, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्यों है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो है लेकिन इंफॉर्मेशन को भी हैंडल करती है, इसलिए हम इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसका ताल्लुक इंफॉर्मेशन को सेंडिंग और रिसीविंग या स्टोरिंग के साथ होता है, इसलिए हम इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो जैसा कि आईटी की डिफ़िनीशन में है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, हम हर उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं जो टेक्नोलॉजी हमारे साथ इंफॉर्मेशन को हैंडल करती है। जैसा कि यहाँ पे एक लाइन में लिखा है कि आईटी हैंडल डेटा और इंफॉर्मेशन। आईटी हमारे साथ डेटा को हैंडल करती है। अब डेटा की हैंडलिंग का मतलब क्या है? डेटा की हैंडलिंग का मतलब है कि डेटा सेंडिंग और रिसीविंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, कम्युनिकेटिंग, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की खसूसियत है और इसी को हम कहते हैं डेटा हैंडलिंग। यानी हर वो टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकती हो, डेटा को हैंडल कर सकती हो, उसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे। डेटा की हैंडलिंग का मतलब है डेटा को सेंड कर सके, रिसीव कर सके, स्टोर कर सके, प्रोसेस कर सके, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फ़ीचर्स हैं। तो उम्मीद है आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंसेप्ट को समझ गए होंगे। जैसा कि हमारे साथ सबसे पहले एग्जांपल में है कंप्यूटर हमारे साथ डेटा रिसीव भी कर सकता है, सेंड भी कर सकता है और स्टोर भी कर सकता है, तो इसलिए हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। दूसरी नंबर पे हमारे साथ है मोबाइल जैसा कि डेटा सेंडिंग, रिसीविंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग सब कुछ कर सकता है, ये बेसिकली आईटी की एग्जांपल है। तीसरी नंबर पे है वॉच, जैसा कि हम एनालॉग वॉच को दें। डिजिटल वॉच तो वैसे भी डेटा स्टोरिंग, डेटा प्रोसेसिंग वगैरह में हेल्प देता है, और एनालॉग वॉच को यहाँ पे पिक्चर में दिया है एनालॉग वॉच है जो कि बैटरी से अटैच है। एक बैटरी एक किनारे को मूव करती है, उससे दूसरा मूव होता है, फिर तीसरा, चौथा, इसी तरह जो नीडल्स होते हैं सेकंड्स के और हावर्स के, उसी के मिनट्स के, ये क्या करते हैं, उसी के साथ
मूव करते हैं। ये बेसिकली डेटा को प्रोसेस कर रहा है और हम उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इंफॉर्मेशन यानी इन अ सेंस कि हमें टाइम मालूम हो जाता है कि अभी क्या टाइम हो रहा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं आईटी की। अब आते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी जैसे हम ICT भी कहते हैं, लोग इसे ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी डिफिनीशन है कि द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ IT इज कॉल्ड ICT। जब हम IT की कम्युनिकेशन पार्ट को पढ़ते हैं तो उसे हम ICT कहते हैं। यानी हम ICT में IT की कम्युनिकेशन पार्ट को पढ़ते हैं। जैसा कि नीचे सेंटेंस में लिखा है कि ICT इज़ द शॉर्टेस्ट टर्म ऑफ IT। ICT जो है ये IT का एक शॉर्टेस्ट टर्म है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, ये बेसिकली हमने कहा कि ये कम्युनिकेशन पार्ट को, IT की कम्युनिकेशन पार्ट को स्टडी करता है। तो वो कम्युनिकेशन पार्ट क्या है, IT का वो कम्युनिकेशन पार्ट क्या है, जिसमें है कि ICT इंक्लूड्स ट्रांसमिट, रिसीव, स्टोर, प्रोसेस एंड कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन यानी डेटा, यानी हर वो डिवाइस टेक्नोलॉजी जो कि डेटा को ट्रांसमिट कर सकती हो, रिसीव कर सकती हो, स्टोर कर सकती हो, प्रोसेस कर सकती हो, कन्वर्ट कर सकती हो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को, यानी डेटा को वो रिसीव करे, सेंड करे, स्टोर करे, प्रोसेस करे, कन्वर्ट करे। ये बेसिकली ICT की खसूसियत है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये कम्युनिकेशन पार्ट है, जैसा कि ट्रांसमिशन, रिसीविंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, कन्वर्टिंग, ये डेटा सेंडिंग और रिसीविंग, ये बेसिकली किस चीज़ में आता है, कम्युनिकेशन में आता है। तो ये कम्युनिकेशन पार्ट को जब हम स्टडी करेंगे तो हम उससे कह सकते हैं कि ये बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। जैसा कि नीचे एक लाइन में दिया गया है कि ICT इज़ द स्टडी और ब्रांच ऑफ IT। ICT बेसिकली स्टडी है IT की, या हम कह सकते हैं कि ये एक ब्रांच है IT की। उम्मीद है आप लोग ICT की कंसेप्ट को समझ गए होंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एग्जांपल में हमारे साथ है इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर, ईमेल्स, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स, टेक्स्ट बुक्स एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ ICT। यानी हर एक प्रोग्राम हो या डिवाइस हो या फिर एक टेक्नोलॉजी हो, हम कह सकते हैं, जो कि कम्युनिकेशन को डील करता है, वो बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आएगा। सो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो लेक्चर पर समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।